हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट, कंस्ट्रक्टर भी एक मेंबर मेथड है क्लास का, लेकिन ये स्पेशल है क्योंकि इसका नाम और क्लास का नाम सेम होता है। मतलब आपकी जो क्लास का नाम होगा उसी के नाम से आप अपनी क्लास के अंदर एक मेथड डिक्लेयर करेंगे जिसको हम कंस्ट्रक्टर कहेंगे। चलिए, कुछ इसके की पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले उनको कवर करते हैं थ्योरेटिकली, और फिर आपको बताएंगे कितने तरह के कंस्ट्रक्टर आप अपनी क्लास में डिक्लेयर कर सकते हैं, और फिर उनका एक एक करके प्रैक्टिकल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर की थ्योरी। स्टूडेंट, कंस्ट्रक्टर जो है ये एक स्पेशल टाइप का मेथड है जो यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, और ये ऑटोमेटिकली अपने आप इन्वोक हो जाएगा जब जब आप अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे यूजिंग न्यू कीवर्ड। ये तो इसकी डेफिनेशन है कि ये एक स्पेशल क्लास का मेथड है क्योंकि इसका नाम और क्लास का नाम सेम होता है, और इसका यूज ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है, और ये ऑटोमेटिकली अपने आप कॉल होगा जब जब आप अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे न्यू कीवर्ड की हेल्प से। क्लियर? चलिए, कुछ की पॉइंट्स हैं कि इसका नाम और क्लास का नाम सेम होगा। पहला पॉइंट, कहने का मतलब आपने अपनी क्लास का नाम एबीसी रखा है, तो आप अपनी क्लास में एक एबीसी नाम से ही फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। ये लीजिए, तो देखिए जो क्लास का नाम है वही इस फंक्शन का नाम है, तो इसे हम कंस्ट्रक्टर कहेंगे। दूसरा इसका स्पेशल पॉइंट है, ये पब्लिक होगा और इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी। जैसे हम फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखते हैं ना, वॉइड, या कुछ और लिख देते हैं जैसे इंट, कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसकी रिटर्न टाइप होती ही नहीं। मतलब इवन आपको वॉइड भी नहीं लिखना, इसलिए ये स्पेशल है। एक पहला पॉइंट कि इसका नाम और क्लास का नाम सेम होगा। दूसरा, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी, नॉट इवन वॉइड। क्लियर? नो रिटर्न टाइप। तीसरा, इसका यूज इनिशियलाइजेशन के लिए किया जाता है। इसका जो प्राइमरी रोल है, जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कंस्ट्रक्टर का, वो है आपके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट के साथ जो वेरिएबल बाइंड हैं, यानी कि क्लास के अंदर जो आपने इंस्टेंस वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं वो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल हैं, उनको डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करना। ये इसका मेन पर्पस है। कहने का ये मतलब हुआ कि ये आपने एक क्लास डिक्लेयर करी है स्टूडेंट। ओके, आपने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है रोल नंबर, और एक वेरिएबल लिया है स्ट्रिंग टाइप आपने नेम। ओके, अब आप अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। लीजिए, तो स्टूडेंट ये आपने न्यू कीवर्ड का यूज किया, और आगे जो आप लिख रहे हैं ये कंस्ट्रक्टर है जो हमारी क्लास में इस तरह से डिक्लेयर्ड है। ठीक है, ये आपको विजिबल नहीं होगा स्टूडेंट, ये आपको विजिबल नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप अपनी क्लास में कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करें। अगर आप अपनी क्लास में कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं कर रहे तो कंपाइलर खुद एक कॉपी प्रोवाइड कर देगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की, ये वही कॉपी है। ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्टर जब इन्वोक होगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके जो इंस्टेंस वेरिएबल हैं ये डिफॉल्ट वैल्यू के साथ इनिशियलाइज हो जाएंगे इस ऑब्जेक्ट के। जैसे रोल नंबर को तो मिल जाएगा 0 और नेम को मिल जाएगा नल, ये इनकी डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? ये लिखा है इनिशियलाइजेशन पर्पस। इट्स प्राइमरी रोल इज टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ ए न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, ऑफन असाइनिंग डिफॉल्ट और कस्टम वैल्यू।
ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं आप। कस्टम वैल्यू जब प्रोवाइड करेंगे जब आप पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर बनाएँगे, ठीक है? मतलब कंस्ट्रक्टर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ करना, ठीक है? Automatic invocation. When an object is instantiated, the corresponding constructor is called. जैसे ही ऑब्जेक्ट इनिशिएट होगा आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, यानी ऑटोमेटिक कॉल होती है। इसको कॉल एक्सप्लिसिट कॉल नहीं करना, जैसे फंक्शन को आप एक्सप्लिसिट कॉल कर रहे हो, कंस्ट्रक्टर की इम्प्लिसिट कॉल होती है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इफ नो कंस्ट्रक्टर इज एक्सप्लिसिटली डिफाइंड इन ए क्लास, द कंपाइलर प्रोवाइड्स ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसे हम नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। वो ये पॉइंट जो मैंने अभी आपको क्लियर करा कि अगर आप अपनी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं कर रहे तो कंपाइलर खुद से कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करेगा और उसे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहेंगे। और ये कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट वो कंस्ट्रक्टर होगा जिसकी कोई आर्गुमेंट नहीं हो। कहने का मतलब ये आपने एक क्लास डिक्लेयर करी, क्लास का नाम आप कुछ भी रख लीजिए, जैसे आपने एबीसी रखा। अब आप एबीसी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एबीसी ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू एबीसी। तो देखिए ये आप यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, न्यू की हेल्प से कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, लेकिन आपको अपनी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना। तो जो जावा का कंपाइलर है ये यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, जो आपको विजिबल नहीं होगा लेकिन होगा, एबीसी। और ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक होगा, हमेशा ध्यान रखना कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। ये प्रोवाइड करा है कंपाइलर ने। तो देखिए इसकी कोई आर्गुमेंट नहीं है ना, तो ये नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, यही है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये दिखेगा नहीं आपको अपनी क्लास में लेकिन होगा। तो आप कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि क्लास बिना कंस्ट्रक्टर के नहीं होती। अगर आप प्रोग्रामर कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं कर रहा तो कंपाइलर खुद एक कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर देगा, जिसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं, नो आर्गुमेंट। ठीक। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, यस, मेथड ओवरलोडिंग की तरह आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं। एक क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, लेकिन उनकी आर्गुमेंट यानी कि जो पैरामीटर लिस्ट है वो अलग अलग होनी चाहिए। मतलब आपने क्लास डिक्लेयर करी ए बी सी, ओके। अब आप यहाँ पर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे पब्लिक ए बी सी, ये हो गया इंटीजर वाला। वैसे एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ, पब्लिक ए बी सी, ये हो गया आपका फ्लोट वाला, ये इसकी बॉडी। पब्लिक ए बी सी, ये हो गया आपका स्ट्रिंग वाला, ये इसकी बॉडी। लीजिए, एक कंस्ट्रक्टर ये हो गया, एक कंस्ट्रक्टर ये हो गया, एक कंस्ट्रक्टर ये हो गया। इसे कहेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब ऑब्जेक्ट बनाते समय जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं न्यू एबीसी, अब यहाँ पे जो आप वैल्यू पास करेंगे, जैसे आपने 2.6 एफ फ्लोट वैल्यू, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा इस ऑब्जेक्ट के लिए। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया आपने, ऑब्जेक्ट 2, ये ऑब्जेक्ट 1 था, इक्वल टू न्यू एबीसी, यहाँ पे वैल्यू पास करी आपने 15, तो यहाँ पर जो कॉल होगा वो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसी तरह स्ट्रिंग के लिए, क्लियर? चलिए, दिस और सुपर कीवर्ड का यूज किया जाता है कंस्ट्रक्टर की कॉल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप विद इन द सेम क्लास एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हो तो आपको दिस का यूज करना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग। दिस कीवर्ड कैन बी यूज टू कॉल अनदर कंस्ट्रक्टर विद इन द सेम क्लास। ठीक, तो दिस कीवर्ड का यूज करोगे विद इन द सेम क्लास, एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को। कहने का मतलब एक क्लास आपने बनाई ए बी सी, ओके। चलिए, आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया इंटीजर, एक कंस्ट्रक्टर बनाया फ्लोट वाला, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर बनाया आपने स्ट्रिंग वाला। चलिए,
अब आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ABC का, ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू ABC, और यहाँ से आप पास कर रहे हैं 2.6f फ्लोट वैल्यू, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया फ्लोट वाला। अब एक ऑब्जेक्ट से एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो उसके पास 3 ऑप्शन है, मतलब इन तीनों में से किसी एक को कॉल कर सकता है। ये इंटीजर वाले को भी कॉल कर सकता था, ये फ्लोट वाले को भी कॉल कर सकता है, और ये स्ट्रिंग वाले को भी कॉल कर सकता है। आपने यहाँ पर किसका यूज करा? फ्लोट वाले का, तो बाकी दो कॉल नहीं होंगे, केवल फ्लोट वाला ही कॉल होगा। लेकिन आप अगर चाहो कि मुझे दूसरे भी कॉल करने, तो आप यहाँ पर दिस लिखो, दिस, और यहाँ से आप वैल्यू पास करो 15, तो ये इंटीजर वैल्यू हो गई। तो यहाँ से फ्लोट वाला कॉल हुआ, फ्लोट वाले के बाद ये इस वाले के पास आ जाएगा, समझ गए आप, इस वाले के पास। यहाँ पर आपने फिर लिखा दिस, और इसके अंदर आपने पास करी एक स्ट्रिंग वैल्यू कुछ भी, जैसे डब्लू, तो अब ये इस वाले के पास आ जाएगा। तो सबसे पहले ये वाला एग्जीक्यूट करेगा। हाँ जी, अब इसमें जो कॉल होगी वो तो होगी टॉप टू बॉटम, लेकिन इन्वोकेशन होगी, सॉरी, कॉल होगी बॉटम टू टॉप, इन्वोकेशन होगी टॉप टू बॉटम। यानी कि सबसे पहले स्ट्रिंग वाला एग्जीक्यूट करेगा। मैं आपको फिर एक बार दोबारा समझा देता हूँ कि ये कॉल हुआ, इसके अंदर से दिस वाला कॉल हो गया, और दिस वाले के अंदर से स्ट्रिंग वाला कॉल हो गया। ठीक है, तो ये इन्वोक कैसे कर रहा है? सबसे पहले कॉल, जो कॉल हुई है वो फ्लोट की हुई है, फ्लोट से गया इंट के पास, और इंट से गया स्ट्रिंग के पास। ठीक है, तो ये हो गई बॉटम टू टॉप। अब एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले ये वाला एग्जीक्यूट होगा, फिर ये वाला एग्जीक्यूट होगा, फिर ये वाला एग्जीक्यूट होगा। कॉल ऐसे हुई थी 1 2 3 ऐसे। क्लियर? चलिए, एक्सेस मॉडिफायर, आप अपने कंस्ट्रक्टर को बाय डिफॉल्ट तो ये आपको पब्लिक मिलेगा। ठीक है, आप इसे प्रोटेक्टेड और प्राइवेट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक मिलेगा। नॉट इनहेरिटेड, कंस्ट्रक्टर की इनहेरिटेंस नहीं होती, यानी कि पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो चाइल्ड क्लास में इनहेरिट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन चाइल्ड क्लास कॉल कर सकती है पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को, वहां यूज होता है सुपर कीवर्ड। ये लिखा है ना, व्हाइल सुपर इज यूज टू एक्सप्रेसली कॉल ए कंस्ट्रक्टर ऑफ द सुपर क्लास। ये पॉइंट है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने एक क्लास ABC बनाई है, ओके, और ये ABC का कंस्ट्रक्टर है। फिर आपने एक क्लास बनाई है XYZ, और कीवर्ड यूज होता है एक्सटेंड्स ABC। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हुआ कि ABC तो मेरी हो गई पेरेंट क्लास, और XYZ हो गई मेरी चाइल्ड क्लास। ओके, अब ABC का जो कंस्ट्रक्टर है वो है XYZ। ठीक है, अब आप यहाँ पर XYZ को ऑब्जेक्ट बनाओ, XYZ XX इक्वल टू न्यू XYZ। लीजिए, बन गया कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, किसका कॉल हुआ? XYZ का। अब XYZ के अंदर सुपर लिखा होता है, लिखना नहीं है, लिखा हुआ है। हाँ जी, लिखा हुआ है सुपर। ये सुपर ABC के पास कंट्रोल को ट्रेवल करा देगा। हाँ जी, और ध्यान रखिएगा, दिस भी और सुपर भी, ये दोनों के दोनों, दिस और सुपर मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट, मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ए कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर की सबसे पहली स्टेटमेंट यही होनी चाहिए, सुपर भी और दिस भी मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ए कंस्ट्रक्टर। मतलब कि सुपर से पहले कुछ, सुपर के बाद आप लिखो, पहली स्टेटमेंट सुपर होगी, सुपर से पहले यहाँ अगर लिखोगे तो गलत, एरर आ जाएगी। हाँ जी, सुपर से पहले कुछ नहीं लिखना। इसी तरह दिस का था,
कि दिस भी पहली स्टेटमेंट होगी, मतलब इस बॉडी की। अब मैं इसको इस तरह समझिए, एक्स वाई जेड है, आप यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखने के बाद अगर सुपर लिख रहे हैं इस तरह से और उसके बाद भी है, तो स्टूडेंट ये आपने गलत लिखी है, नहीं ये नहीं हो सकती, पहले सुपर होगा फिर उसके बाद आप चाहे कितनी स्टेटमेंट लिखें बॉडी के अंदर। ओके, चलिए, तो कंस्ट्रक्टर की इनहेरिटेंस सुपर से होती है। इनहेरिटेंस मतलब कि जब पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास में इनहेरिट हो रही है तो कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं हुआ, तो सुपर की हेल्प से आप पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में से। एब्स्ट्रैक्ट एंड स्टैटिक, ध्यान रखिएगा, कंस्ट्रक्टर एब्स्ट्रैक्ट भी डिक्लेयर नहीं हो सकता और ना स्टैटिक होता, कंस्ट्रक्टर हमेशा नॉन स्टैटिक होता। ठीक है, तो ये की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने। चलिए, अब आता है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट, 4 कैटेगरी के हैं। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कंपाइलर प्रोवाइड कर रहा है, नो आर्गुमेंट वाला। A default constructor is automatically provided by the Java compiler if no constructor are explicitly defined by the programmer in the class. It initialize the object with default value. ठीक है, ऑब्जेक्ट को डिफॉल्ट वैल्यू के साथ इनिशियलाइज कर देगा। नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर इज एक्सप्लिसिटली डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर and does not take any parameter. It is similar to the default constructor but can include custom initialization code. तो इस पॉइंट को इस तरह समझिए, एक क्लास ली आपने स्टूडेंट, यहां पर आपने एक रोल नंबर डिक्लेयर कर रखा है और एक आपने स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है। अब आप यहां पर स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, s1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, लीजिए, हो गया। अब स्टूडेंट यहां पर आपको कोई कंस्ट्रक्टर नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पर जो जावा का कंपाइलर है, कंपाइलर जो है वो एक कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर देगा, और पता है वो कैसा होगा? इस तरह से होगा, स्टूडेंट बिना बॉडी और बिना आर्गुमेंट वाला होगा, पब्लिक, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होगा। तो बताइए क्या करने वाला है ये वाला कंस्ट्रक्टर, इस रोल नंबर को, इस नेम को डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। तो स्टूडेंट 1 के रोल नंबर में तो 0 आ जाएगा और नेम में नल आ जाएगा, क्योंकि ये डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने खुद से कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर दिया बिना आर्गुमेंट वाला, और आपने यहाँ पर रोल नंबर को 101 और नेम को आपने रवि से इनिशियलाइज कर दिया है, ये भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, लेकिन ये प्रोग्रामर प्रोवाइड कर रहा है। ये ध्यान रखना, मैं यहाँ पर एरो लगा दे रहा हूँ कि ये प्रोवाइडेड बाय कंपाइलर, और ये वाला जो है प्रोवाइडेड बाय प्रोग्रामर। कोई सा एक, दोनों नहीं, कोई भी एक। अगर ये है तो फिर ये नहीं होगा, और ये है तो फिर ये नहीं होगा। हाँ जी, कोई सा एक होगा। अगर प्रोग्रामर प्रोवाइड कर रहा है तो कंपाइलर प्रोवाइड करेगा ही नहीं। अब अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट 1 मान के चलिए, मैं दूसरा एग्जांपल है ये, स्टूडेंट 2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, इस वाले केस का है ये, प्रोवाइडेड बाय कंपाइलर। तो यहाँ पर S2 का जो रोल नंबर आएगा, रोल नंबर वो आएगा 101, और जो S2 ऑब्जेक्ट 2 का नेम आएगा वो रवि आएगा। ठीक है, अगर प्रोग्रामर ने प्रोवाइड नहीं किया तब कंपाइलर वाला आएगा, और कंपाइलर अपने वाले इस वाले को डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज करा देगा ऑब्जेक्ट को। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा कि कंपाइलर तभी प्रोवाइड करता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब प्रोग्रामर ने प्रोवाइड नहीं करा। अगर प्रोग्रामर ने प्रोवाइड कर रखा है तो फिर कंपाइलर प्रोवाइड नहीं करेगा। ओके, चलिए, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर।
पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज किया जाता है कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक वैल्यू से ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है यूजर से एक्सेप्ट करके। A parameterized constructor accept argument to initialize an object with specific value. This allow for more flexible and control initialization of object. कहने का मतलब कि यूजर से आप इनपुट लेके, मतलब बाहर से आप इनपुट भेज रहे हैं, जैसे स्टूडेंट, ये लीजिए, मान के चलिए एक आपने यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल रोल नंबर ले रखा है और एक स्ट्रिंग वेरिएबल आपने नेम ले रखा है। एक आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, देखो ये हो गया डिफॉल्ट स्टूडेंट, बिना पैरामीटर वाला, मतलब बिना आर्गुमेंट वाला, बिना पैरामीटर उसे ही कहते हैं। रोल नंबर और नेम आपने यहाँ रख लिए 101 और नेम रख लिया आपने रवि। ये डिफॉल्ट पैरामीटर के साथ हो गया। ओके, चलिए अब आप यहाँ पर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाइए। स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। देखिए ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाला है, यहाँ पर ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाला ये कॉल होगा। तो यहाँ पर जो S1 ऑब्जेक्ट है इसके पास रोल नंबर 101 और नेम रवि आ जाएगा। ओके, एक आपने कंस्ट्रक्टर और डिक्लेयर कर रखा है, लेकिन वो आपने पैरामीटर वाला ले रखा है। ये देखिए इंटीजर x कॉमा स्ट्रिंग y। यहाँ पर आप रोल नंबर को x की वैल्यू और नेम को आप y की वैल्यू असाइन कर, ये दोनों कंस्ट्रक्टर है। ये कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग भी हो गई, एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हो गए। ठीक है, अब आप यहाँ पर स्टूडेंट S2 डिक्लेयर कर रहे हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं न्यू स्टूडेंट, और देखिए यहाँ कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास कर रहे हैं आप। यहाँ से आपने यहाँ से वैल्यू पास करी 102 और वानी, ये नाम आपने पास किया। तो ये 102 इस x में जाएगा और ये वानी इस y में जाएगी और ये फिर रोल नंबर में और y नेम में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर S2 को जो वैल्यू मिलेगी वो 102 और वानी मिलेगी। तो इस वाले केस में अब आपको पता ही है ये ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास में कहीं और बन रहे हैं। ठीक है, वहां से वैल्यू पास की जा रही है, ये एक डिफॉल्ट वैल्यू है। यहाँ पर आप इस वाले केस में जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे सभी की रोल नंबर 101 और सभी का नाम रवि आएगा। इस वाले केस में हर ऑब्जेक्ट का रोल नंबर और नेम अलग अलग हो सकता है, इसलिए ये डिफॉल्ट है, ये पैरामीटराइज है। क्लियर? चलिए फिर आता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज किया जाता है एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करने के लिए। ठीक है, a copy constructor is used to create a new object as a copy of existing object. Java does not provide a default copy constructor. However, it can be implemented manually. जावा में डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं होता, आपको खुद यानी प्रोग्रामर को खुद से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा कॉपी करने के लिए। ठीक है, चलिए तो ये थे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब, चलिए इसको अभी एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। एक क्लास बनाई आपने ABC, या एक काम करिए ABC की बजाय आप इसका नाम स्टूडेंट ही रख लीजिए। ओके, एक इंटीजर वेरिएबल आपने रोल नंबर लिया, बस इतना बहुत है। अब आपने एक स्टूडेंट बना लिया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये बन गया। एक आपने बना लिया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ध्यान रखिएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉपी कंस्ट्रक्टर को डिजाइन करने के लिए आपको सारे कंस्ट्रक्टर यूज करने पड़ते हैं। देखो ये वाला हो गया आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये हो गया आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब आप जो बनाने जा रहे हैं तीसरा, ये है कॉपी कंस्ट्रक्टर। और कॉपी कंस्ट्रक्टर की पहचान ये होती है कि इसकी जो आर्गुमेंट होगी वो ऑब्जेक्ट टाइप होगी। देखिए ऑब्जेक्ट टाइप, ये है जी आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। 3 कंस्ट्रक्टर हो गए, तो कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग भी हो गई। पहला वाला कौन सा है?
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दूसरा वाला कौन सा है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और तीसरा कौन सा है? कॉपी कंस्ट्रक्टर। अभी यूज करके दिखाते हैं। अब देखिए, आपने सबसे पहले एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा s1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और यहां से आपने रोल नंबर भेजा 101। अब यहाँ पर बताइए कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? पैरामीटर से पहचाना जाएगा। यहाँ पर जो स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर में आप पैरामीटर पास कर रहे हो इंटीजर टाइप है, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। यहाँ पर आ गया 101 और वो रोल नंबर में स्टोर हो गया। तो आप कह सकते हैं स्टूडेंट 1 का जो रोल नंबर है उसमें 101 स्टोर है। ओके। अब आप एक स्टूडेंट 2 बना रहे हैं, स्टूडेंट 2। अब आप स्टूडेंट 2 बनाते समय कह रहे हैं कि मुझे स्टूडेंट 1 की कॉपी चाहिए, तो आप देखो इसके कंस्ट्रक्टर में स्टूडेंट 2 वाले को जब आप क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो कंस्ट्रक्टर में आपने s1 पास कर दिया। हाँ जी, देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट वाला कौन सा कंस्ट्रक्टर है? ये वाला कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पर s1 का एलियाज यानी कि रेफरेंस x को मिल गया। यहाँ पर जो x है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो किसका एलियाज है? स्टूडेंट 1 का। तो अब अगर आप यहाँ पे ले रहे हैं रोल नंबर इक्वल टू x डॉट रोल नंबर, तो यहाँ पर जो x है वो s1 है, तो s1 का जो रोल नंबर है वो है 101, जो कॉपी हो गया इस वाले रोल नंबर में। अब ये रोल नंबर इक्वल टू से इधर किसका है? s2 का, तो s2 में कॉपी हो गई 101, तो s1 की कॉपी s2 में हो गई। अब चाहे यहाँ पर मैंने एक ही वेरिएबल लिया है ना, अब यहाँ पर और भी तो वेरिएबल हो सकते थे। मान के चलिए स्ट्रिंग टाइप एक नेम भी हो सकता था, ठीक है, एक फ्लोट टाइप परसेंटेज भी हो सकती थी, कुछ भी, मतलब जो जो भी आपने यहाँ पर डिक्लेयर करे होते वो सब कॉपी हो जाते। क्लियर है? तो एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कोई डाउट? चलिए, अब आपको कंस्ट्रक्टर को इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं प्रैक्टिकल। आ जाइए, देखिए, एक क्लास बनाई आपने स्टूडेंट, और स्टूडेंट क्लास की इंटीजर रोल नंबर और एक नेम इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करें, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले एक काम करिए, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए s1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ये बन गया, बन गया। अब बताओ यहाँ पर आपको कोई कंस्ट्रक्टर नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है जबकि। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट जो है इनिशियलाइज हो गया है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से। क्लियर, समझ में आ गया? अब इसके अंदर मैंने एक डिस्प्ले फंक्शन भी बना रहा है जो आपकी वैल्यूज को डिस्प्ले करा देगा। एस आउट रोल नंबर, ओके, एस आउट नेम, लीजिए हो गया। तो यहाँ पर ये कॉल हुआ है सिस्टम डिफाइन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सिस्टम डिफाइन का मतलब है जो कंपाइलर ने प्रोवाइड करा है, सिस्टम डिफाइन। तो यहाँ पर जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गया, यानी कि इस रोल नंबर नेम में डिफॉल्ट वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ पे लिखिए s1 डॉट डिस्प्ले, तो आप देखेंगे कि रोल नंबर में 0, नेम में आपको नल मिलने वाला है, डिफॉल्ट वैल्यू आपको मिलने वाली है। देख लीजिए, रोल नंबर 0, नेम नल। क्लियर है? डिफॉल्ट वैल्यू का जो सिस्टम डिफाइंड डिफॉल्ट वैल्यू है स्टूडेंट, वो इस तरह से है जैसे कि आपके पास एक शॉर्ट होता है, एक इंट होता है, एक लॉन्ग होता है, एक फ्लॉट है, एक डबल है, एक बुलियन है, एक करेक्टर है,
एक स्ट्रिंग टाइप है और एक किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट है। ये आपके पास डेटा टाइप है। शॉर्ट की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है, इंटीजर की भी 0 होती है, लॉन्ग की 0 होती है, फ्लोट की 0.0f होती है, डबल की 0.0 होती है, बुलियन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, कैरेक्टर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाइट स्पेस होती है। ध्यान रखना, वाइट स्पेस। स्ट्रिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल होती है और ऑब्जेक्ट की भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल होती है। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू में, ठीक है? चलिए, तो ये यहाँ पर डिस्प्ले में डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर दी गई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू, जो प्रोवाइड किया था सिस्टम ने। सिस्टम यानी कंपाइलर। क्लियर है? तो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा ना? ये इनविजिबल कंस्ट्रक्टर है, इसको ही हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। सिस्टम डिफाइंड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब आपने खुद का कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर दिया, पब्लिक स्टूडेंट, लेकिन बिना पैरामीटर के है। तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। बिना पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, लेकिन इसमें आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपने लिख दिया 101 और नेम आपने प्रोवाइड कर दिया रवि। लीजिए, अब स्टूडेंट क्लास के जितने भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रोल नंबर और रवि होगी। जैसे कि अभी स्टूडेंट 1 आपने देख लिया था। अब एक चीज़ आप इसमें देखिए, मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर ये देखिए ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, 3 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करें आप। कितने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करें? 3। ये देख लीजिए आप। ओके, और यहाँ पर आपने इसको अभी कमेंट कर दिया। लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर 3 बार कॉल होगा, सिस्टम डिफाइन। तो इस सिस्टम डिफाइन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर देगा तीनों की, जो सिस्टम ने डिफाइन कर रखी हैं। तो 3 बार 0 और नल आएगा। देख लीजिए तीनों का, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, ये ऑब्जेक्ट 3 है। ठीक है। अब आप इस सिस्टम डिफाइंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू को रिप्लेस करना चाहते हैं यूज़र डिफाइंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू से। तो आपने खुद का एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करा, ये प्रोग्रामर का है। तो अब यहाँ पे सिस्टम डिफाइन नहीं कॉल, यहाँ पर कॉल होगा प्रोग्रामर्स डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यहाँ प्रोग्रामर वाला कॉल होगा, ध्यान रखिएगा तीनों जगह। और तीनों जगह जो वैल्यू 101 और रवि रख दी जाएगी, यानी कि स्टूडेंट 1 की रोल नंबर और नेम 101 रवि, स्टूडेंट 2 का भी 101 रवि, स्टूडेंट 3 का भी। ये देखिए, ये हो गया सिस्टम डिफाइंड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। देख लीजिए, हो गया, समझ में आ गया? तीनों में सेम वैल्यू आ रही है, लेकिन यूजर डिफाइंड है। अब आप चाहते हैं तीनों की अलग अलग आए, अलग अलग, तो फिर आप यहाँ पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर लीजिए, पब्लिक स्टूडेंट, और आपने एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया x, कॉमा, और एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया आपने y। और यहाँ पर आपने रोल नंबर में तो x स्टोर करा लिया, नेम में आपने y स्टोर करा लिया। ओके, और ये आपने डिफॉल्ट वाला बंद कर दिया। अब आप देखिए, अब आप यहाँ से वैल्यू पास करेंगे 101 रवि, यहाँ पास करा 102 नेहा, और यहाँ पास किया आपने 103 अमित। लीजिए, अभी तीनों ऑब्जेक्ट जो हैं ये अपनी अपनी डिफॉल्ट वैल्यू जो कंस्ट्रक्टर में आप पास कर रहे हैं इसके थ्रू कॉल होंगे। तो ये प्रोग्रामर का कौन सा है? पैरामीटराइज। यहाँ पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये डिफॉल्ट की जगह तीनों जगह पैरामीटराइज वाला कॉल होगा। अब आप इसे रन करके देखिए, ये देखिए तीनों की वैल्यू अलग लगाने वाली है, जो आपने कंस्ट्रक्टर के पास करी है। ऑब्जेक्ट क्रिएट होते समय कंस्ट्रक्टर में जो पास करी उसके थ्रू ये इनिशियलाइज हुए ऑब्जेक्ट तीनों। ओके, और अगर आप डिफ़ॉल्ट वाला भी यहाँ पर ओपन कर देते हैं, कर दिया ओपन, और आप ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ये देखिए, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ चाहिए आपको। ये देखिए, स्टूडेंट 4 इक्वल टू न्यू
स्टूडेंट, ओह स्पेलिंग गलत हो गई। ओके, अब S4 को अगर आप कॉल करेंगे डिस्प्ले में, ठीक है, तो जो S4 वाला है ये यहाँ पर कॉल करेगा, यहाँ पर प्रोग्रामर वाला नहीं, यहाँ पर प्रोग्रामर का कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यहाँ प्रोग्रामर का कॉल होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब आप इसे रन करके देखिए, यहाँ पर जो वैल्यू मिलने वाली है वो आपको मिलेगी 101 रवि। चाहे आप चेंज कर लीजिए, आप यहाँ पर आपने रख लिया 555 और नेम रख लिया ABCD, तो ये नाम मिलने वाला आपको। रन करके देखिए, ऑब्जेक्ट 4 में देखिएगा आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, देख लीजिए, क्लियर है। और अगर आपने यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर को ही हटा दिया, ठीक है, तो एरर आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटर वाला है। देख लीजिए एरर आ गई, क्या अगर नो सुटेबल कंस्ट्रक्टर फाउंड। देख लीजिए ऑब्जेक्ट 4 के लिए कह रहा है जी, ऑब्जेक्ट 4 के लिए मुझे कोई सुटेबल कंस्ट्रक्टर नहीं मिला, मुझे जो चाहिए वो इंटीजर वाला और स्ट्रिंग वाला चाहिए, और हमें जो मिला है वो नो आर्गूमेंट वाला, इसलिए यहाँ पे गलती हो जाएगी। क्लियर है, तो यहाँ पर आपको पैरामीटर पास करना पड़ेगा, नहीं तो आपको एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। चलिए, ये हो गए आपके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब आता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक, कॉपी कंस्ट्रक्टर में ये तो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, जिसमें आपको एम्प्टी रखना है। ये देखिए ये एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, ये हो गया पैरामीटराइज। अब एक कॉपी वाला बनाइए, पब्लिक स्टूडेंट। अब इसकी आर्गुमेंट जो होगी वो ऑब्जेक्ट टाइप ही होनी चाहिए। ये लीजिए, हो गया। अब देखिएगा आप, ये यहाँ तक आइए, तो यहाँ पर आपका प्रोग्रामर का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पास हुआ, जिसमें S1 में 101 और रवि है। अब मैं एक दूसरा स्टूडेंट बनाने जा रहा हूँ, स्टूडेंट 2, जिसमें मुझे कॉपी करानी है स्टूडेंट 1 की, तो मैंने यहाँ S1 लिख दिया। तो ये जो S1 है इसको हमने एक्सप्लिसिट पास किया है, जो हमें यहाँ पर X में रिसीव हो जाएगा, तो X यहाँ पर S1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप लिख रहे हैं रोल नंबर बराबर X डॉट रोल नंबर, यानी S1 का रोल नंबर में आ गया S2 के, फिर आपने कहा नेम इक्वल टू S डॉट नेम, नेम आ गया। तो यहाँ पर X जो है वो S1 है, और जो रोल नंबर और नेम है ये S2 है। तो देख लिए यहाँ पर S2 के अंदर S1 की कॉपी हो गई, यानी S1 कॉपी हो गया S2 के अंदर। अब आप यहाँ पे लिखिए S2 डॉट डिस्प्ले, तो आपको वही वैल्यूज मिलेंगी रोल नंबर और नेम की जो S1 की है। ये देखिए ये है कॉपी कंस्ट्रक्टर, देख लीजिए दोनों का सेम आ रहा है, क्योंकि कॉपी हो गई है। यहाँ पर कॉल हुआ है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके, चलिए, ये बन के तैयार हो गए आपके कंस्ट्रक्टर के एग्जाम्पल। कोई डाउट स्टूडेंट? तो स्टूडेंट ये थे आपके कंस्ट्रक्टर, जो क्लास के नेम का मेथड होता है, जो क्लास का नाम है उसी के नाम का मेथड है, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। हाँ, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करते समय उसकी रिटर्न टाइप प्रोवाइड करते हैं तो कोई एरर नहीं आएगी स्टूडेंट। हाँ जी, वो क्लास के नाम का मेथड बन जाएगा, क्लास नेम मेथड। हाँ जी, इस चीज को भी एक कवर करिए। देखिए क्लास स्टूडेंट है, आपने यहाँ पर पब्लिक स्टूडेंट ये लीजिए, ये तो कंस्ट्रक्टर है। आप लिख लीजिए यहाँ पर एस आउट स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक, अब आप एक मेथड भी डिक्लेयर करिए, मतलब सेम। देखिए इसको कॉपी करा, पेस्ट करा, लेकिन आपने यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप लिख दी, कुछ भी लिख दीजिए, वर्ड लिख दिया। अब ये कंस्ट्रक्टर नहीं रहा, ये एक नॉर्मल मेथड है, ये एक नॉर्मल मेथड बन गया। हाँ जी, ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, नॉर्मल मेथड है, ये ऑब्जेक्ट से कॉल होगा। देखिए अब मैं यहाँ पर स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो यहाँ पर तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा,
यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देखिएगा स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ये नहीं कॉल हुआ ना, ये नहीं कॉल हुआ क्योंकि आपने इसकी रिटर्न टाइप प्रोवाइड कर दी। तो ध्यान रखिएगा, अगर क्लास के मेथड जो क्लास का नाम है उसका जो मेथड, उस नाम से अगर आपने मेथड डिक्लेयर कर दिया जिसकी रिटर्न टाइप है, ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्टर नहीं होगा। अब ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, मेथड है। इसको आप ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे। देखो ऐसे s1 डॉट स्टूडेंट, देख लीजिए ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं, अब कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है, मेथड कॉल करना पड़ता है। तो ध्यान रखिए, क्लास के नेम से मेथड भी हो जाता है अगर उसकी रिटर्न टाइप, अगर रिटर्न टाइप हटा दी, मैं ये हटा दूं तो ये कंस्ट्रक्टर है, और रिटर्न टाइप प्रोवाइड कर दूं तो ये मेथड है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, तो इस वीडियो में हमने कवर करे कंस्ट्रक्टर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ये एग्जाम्पल्स जो मैंने दिए हैं ये आपको समझ में आए, तो हमें कमेंट्स करिए, बताइए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।